सबको जय मसीह की। परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब अध्याय 26 वचन 1 से जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 26 वचन 1 में लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा जे उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जो मैंने शपथ तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। मैं तेरे वंश से ये सब देश दूंगा। पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और मैंने उसे सौंपा था। उसको मेरी आज्ञाओं को, विधियों को, व्यवस्था को पकड़ लिया। तो यहाँ पर अकाल का समय है और यही परिस्थिति अब्राहम की लाइफ में भी आई थी। और यही वादे परमेश्वर ने अब्राहम को जब उत्पत्ति 12 में बाहर निकला था, उस समय भी परमेश्वर ने उसको वादे किए थे। और दूसरी बात परमेश्वर ने जब उसको वादे किए थे, जब अब्राहम उत्पत्ति 22 वचन 16 से लेकर 18 तक ये सारे वादे परमेश्वर उसको वादे करता है कि मैं तेरे वंश को बनाऊंगा और मैं तेरे संग रहूंगा। तो सोचना, परमेश्वर के वादे किसी आम इंसान के किए हुए वादे नहीं है कि कोई भूल जाएगा। और हमें नहीं पता हमारे बाद हमारे बच्चे कौन होंगे, क्या होंगे, कौन सा वंश आएगा, क्योंकि हमारा जीवन एक सीमित है। पर परमेश्वर जो है वो अनंत काल के लिए रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। इफिसियों मलाकी की किताब अध्याय 3 वचन 6 के अनुसार। तो जो वादा उसने इसहाक के पिता अब्राहम से किया था, वही वादा परमेश्वर ने इसहाक से किया। तो प्रभु का जो वादा है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों पीढ़ियों तक अपनी करुणा करता है, तो यहाँ पर हमें दिखती है। और अकाल अब्राहम के समय में भी था, इस समय में भी है। तो परिस्थितियां वैसी ही रहती है और परमेश्वर कभी बदलता नहीं उन परिस्थितियों में। मैं सोच रहा था अकाल के समय के बारे में, जब अकाल का शब्द मैंने ये पढ़ा तो मैं सोच रहा था नायोमी के बारे में। नायोमी रूथ है ना, तो नायोमी का जो पति था वो अकाल के समय में परमेश्वर पर भरोसा ना रख के वो मोआब देश में गया, पर फिर भी परमेश्वर ने वहां पर भी अनुग्रह दिया। वो व्यक्ति अब तो मर जाता है, उसके दोनों बच्चे भी मर जाते हैं। पर नायोमी और रूथ की कहानी हम सबको पता है कि कैसे परमेश्वर ने नायोमी को इस्तेमाल किया रूथ के जीवन में, जो एक अन्य जाति से आती है, और आगे चलकर वो दाऊद बोआज उससे शादी करता है और वो राजा दाऊद की दादी बनती है। तो परमेश्वर के वादे कभी झूठे नहीं होते। परमेश्वर के वादे हमेशा परमेश्वर पूरे करता है। परमेश्वर के वादों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें ही हमें सारे वादों को, वचनों को पूरा पता चलता है। और पूरा वो तब करता है पूरी रीति से जब हम उसकी, जैसे उसने कहा कि अब्राहम ने मेरी मानी, उसने मेरी आज्ञा और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। तो जब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी दिए हुए वादों को पूरा करता है। आमीन।